गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जैक्ट हिंदी। बेटा अज आप क्षितिज बुक का फर्स्ट चैप्टर करांगे दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसे लेखक का नाम की है प्रेमचंद। सब तो पहला की है बेटा आप प्रेमचंद का लेखक परिचय करांगे कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची। जीवन परिचय। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार हैं। इस महान कथा शिल्पी का जन्म वाराणसी जिले में लम्ही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ। क्या है बेटा, प्रेमचंद का जन्म कहाँ पे हुआ? लम्ही ग्राम में 31 जुलाई में सन 1880 ईस्वी में। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के तब इनकी माता का देहांत हो गया। इसके 8 वर्ष बाद इनके पिता चल बसे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई और मैट्रिक के बाद अध्यापन का कार्य करने लगे। शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी पदोन्नति स्कूल इंस्पेक्टर के पद तक हुई थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य में प्रतिसमर्पित हो गए। इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी, लेकिन फिल्मी नगरी ने ज़्यादा दिनों तक रास नहीं आई। वापस बनारस लौट आए इन्होंने हंस, मर्यादा, जागरण और माद्री नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन सी सब बेटा इनकी पत्रिकाएं थी? मर्यादा, हंस, जागरण और माद्री। इनका देहावसान 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुआ। इनका देहांत कब हुआ? 8 अक्टूबर सन 1936 में। रचनाएं। साहित्यिक जगत में इन्होंने नवाब राय नाम से पदार्पण किया था, जो पहले उर्दू में लिखा करते थे। सन 1907 में प्रकाशित इनकी सोजे वतन नामक पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना आरंभ किया। इन्होंने अनेक उपन्यास, 300 से अधिक कहानियाँ, बहुत ज़्यादा उपन्यास लिखे, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे और निबंध लिखे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास कौन कौन से हैं? निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, भगवन और गोदान है। इन्होंने काबा और करबला नामक एक नाटक भी लिखा। कौन सा नाटक का नाम क्या है? काबा और करबला। इन्होंने कहानी साहित्य का रचनाकाल सन 1907 से 1936 तक है। उर्दू में इनकी पहली कहानी कौन सी है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। अगर पूछा जाए उर्दू में इनकी पहली कहानी कौन सी है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह शब्द सरोज था। इसके पश्चात इनके जो अन्य कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उनमें नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम परसून, प्रेम प्रतिमा, प्रेरणा, समाधि, प्रेम पंचमी आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी समस्त कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। भाषा शैली। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सहज, सरल तथा प्रचलित लोक भाषा के साहित्यिक रूप का प्रयोग किया है। दो बैलों की कथा कहानी की भाषा अत्यंत सरल है, सहज है, स्वाभाविक तथा मुहावरेदार है। इसमें उर्दू, तत्सम, तद्भव तथा देशी शब्दों का लेखक ने खुलकर प्रयोग किया है, जिसमें भाषा की सरपेशियता की बुद्धि हुई है। उर्दू के दर्जे खुश, बदनाम, जवाब, मिसाल, शिकायत, ताकीद, बेदाम आदि शब्दों के साथ निरापद, दुरुस्ता, वंचित, आक्षेप, विद्रोह आदि तत्सम तथा वशिया, ताऊ, शप्पा, नांद, पगे, जुआ, जोत आदि देशी शब्दों का सटीक प्रयोग किया है। लेखक ने ईंट का जवाब पत्थर से देना, 9-2-11 होना, जान से हाथ धोना, बंगले जागना आदि मुहावरों का प्रयोग भाषा में लिखना है। उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है, देशी शब्दों का किया है और तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। संवादों में कहानी की रोचकता में बुद्धि हुई है। इनके संवाद सहज, सक्षम तथा प्रश्नाकुल तथा भावपूर्ण है। जैसे मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, जय जाने क्या देगा, इसमें मैं मार गिराता हूँ, नहीं नहीं दौड़कर थान चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। लेखक ने सहज और भावपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। जमी शर्म नहीं है।